अच्छा फाड़ देगा तू, ऐसे नया ले लेंगे, खींच के देखिए। देखिए पावर ऑफ घर्षण हम समझाना चाहते हैं। आप छोड़ दीजिए, बैठिए। देखिए देखिए हम यही समझ, कांटी देखिए सही से नहीं हुआ, समझे ना? नहीं तो आप कितनों कोशिश कर लेते, ये फट जाता लेकिन अलग नहीं होता, समझे ना? तो कारण क्या है? तो कारण है कि पेज बाय पेज, देखिए पेज बाय पेज घर्षण, समझे ना? मतलब प्रत्येक पन्ना एक दूसरे पे क्या लगा रहा है? घर्षण। एक दो पेज रहता है ना, जैसे 5 पन्ना का अगर कॉपी रहता तो खींचा जाता है, आराम से खींच लेते हैं, लेकिन पेज बाय पेज कम से कम 100 पेज है, समझे ना? तो ये क्या है कि 100 बाय 100 है, तो घर्षण गुणांक पढ़े है ना कि घर्षण गुणांक में क्या होता है? म्यू आर एफ बराबर म्यू आर। तो यहाँ पे म्यू क्या है? अगर 100 पेज है तो लगभग 100 गुना म्यू हो जाएगा, यानी घर्षण इसका क्या हो जाएगा? 100 गुना हो जाएगा, समझे ना? इसीलिए आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, पेज भले कॉपी फट जाए लेकिन जो ये अलग आप नहीं कर सकते। घर्षण का पावर समझ में आ गया ना? घर्षण का पावर समझ में आया? देखिए अब चलते हैं दूसरा प्रैक्टिकल देखते हैं। दूसरा देखिए प्रैक्टिकल क्या है कि हम लोग जो धरती पे रह रहे हैं, हम लोग किस माध्यम में रह रहे हैं बताइए? हाँ, हम लोग किस माध्यम में रह रहे हैं? हम लोग हवा के माध्यम में रह रहे हैं। हम लोग किस माध्यम में? अभी जो हम लोग बैठे हुए हैं तो हम लोगों के बीच क्या है? हवा है। हवा भी हम लोग पे ताकत लगाता है, समझे? तो हम जिस वायुमंडल में रहते हैं या हम जिस दुनिया में रहते हैं ना, जिसमें हवा सब है, उसको वायुमंडल कहा जाता है, समझे ना? वायुमंडल। तो हम लोग वायुमंडल पर रहते हैं, तो वायुमंडल क्या होता है? वो भी हम सब पर बल लगाता है, समझ में है ना? वो भी हम सब पे क्या लगाता है? लेकिन पता चल रहा है कि हवा आपको दाबने का क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है, समझे ना? नहीं, अभी आपको पता चल रहा है वो हर समय, वायुमंडल हर समय आप पर एक बल लगाता है, समझे ना? जिसको दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब या वायुमंडलीय दाब। इसको देखिए एग्जांपल से समझते हैं। नहीं खाली है तो पानी भरेगा तैयो नहीं डूबेगा। हम डुबाने थोड़े यहाँ है, पानी भर रही है। देखिए प्रैक्टिकल ध्यान से देखिए, देखिए बोतल में छेद है, समझे ना? अभी देखिए ये इस तरह से गिरा है ना? देखिए कारण क्या है कि पानी को धकेल रहा है हवा, इसीलिए गिरा है। जैसे देखिए बोतल बंद किए, गिरना बंद हो गया। छेद होने के बावजूद बोतल में गिरना क्या हो गया? बंद, क्योंकि हवा इसको दाब ही नहीं रहा है, समझ में ना? हवा का रास्ता क्या हो चुका है? बंद हो चुका है। इसीलिए बोतल में छेद होने के बावजूद ये नहीं गिर रहा है। पॉइंट समझ में आया? इसको कहते हैं वायुमंडलीय दाब। ये किसमें क्या फिजिक्स है कि वायु हम पे क्या लगाता है? बल लगाते रहता है। हमको एहसास भले नहीं होता है लेकिन बल लगाता है, समझ में आया ना? तो जैसे ये है, तो इसको जो देखिए छोड़ेंगे तो फिर क्या होगा? चलना शुरू कर दिया, फिर बंद करेंगे फिर क्या हो जाएगा? बंद। छेद है फिर भी नहीं निकल रहा है, जबकि फिजिक्स क्या होना चाहिए कि छेद है तो पानी निकलना चाहिए, लेकिन छेद होने के बावजूद पानी नहीं निकल रहा है। तो कारण क्या है? वायुमंडलीय दाब। या कारण क्या है कि वायु हम सब पे बल लगाता है, वायु हम सबको धकेलने का कोशिश कर रहा है या दबाने का क्या कर रहा है? कोशिश कर। तो हम लोग का जो शरीर में वजन ज्यादा है, गुरुत्वीय त्वरण भी हम सबको मिलते रहता है, इसलिए हम सबको एहसास नहीं होता है। समझ में आया ना? सेकंड प्रैक्टिकल समझ में आया? साफ हो गई क्या? ठोक ठोक चूते हैं, चूता है फिर भी स्पीड में नहीं चूता है। सर जी वो क्या नाम है? यही तो फिजिक्स है, समझ में आया ना? जब धक्का लग जितना गिरा। कारण है वायुमंडलीय दाब। कारण क्या? देखिए देख कर जो याद रहता है, सुन के वो बहुत कम याद रहता है, समझे? इसीलिए दिखाते नहीं तो हमको शौक नहीं था, लिखा देते। ये सब कोई लिखाता है ना फिजिक्स, समझे ना? समझ में आया ना? फिजिक्स समझ में आया ना? जी। कि कारण क्या है कि बल लगाता है। हवा हम सब पे क्या लगा रहा है? बल लगा रहा है। हम लोग को पता नहीं चल रहा है। जैसे राजमिस्त्री को देखते होंगे जो घर बनाता है, जो है दो पाया को मिलाने के लिए, दो पिलर को मिलाने के लिए ना लेवल एगो पाइप आता है। तो लेवल पाइप में क्या होता है कि पानी उसमें बराबर रहने का कोशिश करता है, इसीलिए राजमिस्त्री उस फिजिक्स का उपयोग कर लेता है। फिजिक्स यही है वायुमंडलीय दाब। तो राजमिस्त्री उसका क्या कर लेता है? उपयोग कर लेता है बराबर, क्योंकि हवा हर जगह बराबर लग रहा है, समझे? उस पिलर के तरफ भी हवा क्या लग रहा है? बराबर लग रहा है, इस तरफ भी बराबर लग रहा है।
इसीलिए जो वो क्या करता है, उधर जितना पानी का ऊंचाई होता है, इधर जितना पानी का ऊंचाई होता है, दोनों को क्या करता है, खींच लेता है। समझ में आया ना? इस तरह से वो बराबर। कारण क्या है, वायुमंडलीय दाब। कारण क्या है, वायुमंडलीय दाब। देखिए अब उसके बाद जो धरती मैया एक गुरुत्वीय त्वरण देती है, समझे ना, पहले भी बताए थे। अजीब तरह प्रैक्टिकल सही। ये तो ठीक है था। बहुत चीज अजीब है, हर शनिवार को यही अजीब देखने को मिलेगा। देखिए आप देखिए, पहला समझ में घर्षण का ताकत, जी सर। दूसरा क्या है, वायुमंडलीय दाब समझा दी। आप समझना है गुरुत्वीय त्वरण। हम बोलते थे कि धरती मैया भी हम सबको क्या देती है, एक त्वरण देती है। तो देखिए देती है, तो होता क्या है, ये अभी ऐसे करके पानी निकल रहा है, नहीं निकल रहा, खोलिएगा तब। देखिए ऐसे करके निकल रहा है, पानी निकल रहा है ना। हाँ। देखिए ये कारण क्या था, ये जो निकल रहा है, पहला कारण था वायुमंडलीय दाब, दूसरा कारण था गुरुत्वीय त्वरण। खींच रहा है, खींच रहा है, धरती मैया भी उसको क्या कर रहा है, खींच रहा है। समझ में आया ना? अब देखिए वही चीज, अब इसमें तीसरा फिजिक्स का नियम क्या है कि कोई भी चीज अगर गति में है तो उस पर गुरुत्व नहीं लगता। समझ में आया ना? कोई भी चीज अगर गति में होता है उस पर गुरुत्व नहीं लगता है। यानी अभी विराम में है, इसीलिए पानी बहेगा। इसको अगर छोड़ देंगे तो जब तक ये गिरने पे रहेगा तब तक पानी बहना बंद हो जाएगा, छेद होने के बावजूद। नहीं तो देखिए गौर से देखना, क्या बोतल गिर जाएगा तुरंत, इसलिए ध्यान से देखना। सही फेर से लगा दिया। वही बोले कि गौर से देखना, क्या बोतल तुरंत गिर जाएगा, आपको पता न चले। समझे ना? बोतल देखिएगा कि जैसे गिराएंगे ना तो बोतल बहना बंद हो, जब तक गिरेगा तब ये तक गिरेगा तो फिर बहने लगे। देखिए इतना ऊंचाई से गिरा, देखिए बोतल बंद हो गया। पानी ऊपर चढ़ेगा। अच्छा फिजिक्स समझ में आया? फिजिक्स समझ में आ गया ना कि जब भी कोई पिंड किसमें होता है, गति में होता है। जब भी कोई पिंड किसमें होता है, उस पे गुरुत्व नहीं लगता, उस पे गुरुत्व नहीं लगता। यानी धरती में या जो खींचने का कोशिश करता है अपनी ओर, वो खींचना बंद कर देती है। चलती गाड़ी पे वो उसको खींचती नहीं है, जो आराम से बैठा हुआ है, विराम में है, उसी को वो खींचने का कोशिश करता है। समझ में आया फिजिक्स? नहीं आया समझ? उसके बाद देखिए न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था कि कोई भी पिंड विराम में रहता है तो विराम में चाहता है कि रहे, गति में है तो चाह रहा है गति में रहे। समझ में आना? तो देखिए कारण क्या है, बल। कारण क्या है, बल। देखिए जैसे ये बाल्टी है, इसको चाहेंगे तो हम इधर खींच के ला सकते हैं, ये इसको उधर भी कर सकते हैं। समझ? या तो खींच सकते हैं या तो धकेल सकते हैं, तभी किसमें आएगा, गति में आएगा। तभी किसमें आएगा, गति में आएगा। तो कारण क्या है कि बल जो हम लगा रहे हैं वो वस्तु से बाहर है, वो वस्तु से क्या है, बाहर है। समझ में आया ना? वस्तु से बाहर है। लेकिन वहीं पे जो है, अगर जो है हम इसके अंदर घुस जाए, प्रैक्टिकल बता रहे हैं कि जैसे देखिए अब इसको धकलेंगे, धकलाएगा, न्यूटन का लॉ लगेगा। यदि बल का है कि हम जो लात से बल लगाएंगे वो अब अंदर चला गया, बाल्टी के क्या चला गया है, अंदर चला गया। समझ में आया ना? तो न्यूटन लॉ अब अंदर में लगेगा। समझ में आया ना? तो न्यूटन लॉ अब लगेगा कितनो धकला जाएगा, धकलाएगा ये बाल्टी, धकलाएगा नहीं, धकलाएगा। यानी न्यूटन लॉ इस पे काम नहीं करेगा। समझ में आना? इसको कहते हैं बाह्य बल। बाह्य मतलब होता है बाहरी। बाह्य मतलब क्या होता है, बाहरी। न्यूटन का जो लॉ काम करता है, या कोई भी वस्तु गति में हो जाता है, किसके कारण होता है, बाहरी बल के कारण। किसके कारण, बाहरी बल के कारण, अंदर के कारण नहीं। यानी किसी वस्तु को अगर हमको गति में लाना है तो बल बाहर से लगाना चाहिए और दोनों अलग अलग होना चाहिए। अभी क्या है, हम जो बल लगाने का साधन, जो मेरा पैर है वो बाल्टी से सटा हुआ है, तो दोनों सटा हुआ है, दोनों एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है। समझ में आना? वही अगर हम कूद जाए, समझ में आना, ऐसे कूद के इसको धकले तो ये धकला जाए। क्या है कि कूदेंगे, जैसे हम उछलेंगे तो बाल्टी और हम दोनों क्या हो जाएंगे, अलग। हम दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तब न्यूटन लॉ लगेगा। समझ में आना? तो न्यूटन लॉ कब लगता है, जब बाहरी बल अलग होता है, किससे, पिंड से। किससे, पिंड से। समझ में आ गया ना? कूदे नहीं है, अरे वो बता कूदेंगे हम, कभी कूदे उदे नहीं, डर लगता है हमको। फिजिक्स समझ में आया? कितना कितना चीज समझे? पहला देखिए क्या समझे, पावर ऑफ फ्रिक्शन। क्या, घर्षण या घर्षण का ताकत। पहला क्या समझे, घर्षण का ताकत।
कि घर्षण अगर पिंड बाय पिंड सटा हुआ है तो उसको जो है खींचना अलग करना क्या आता है, मुश्किल होता है। हर पिंड क्या चाहता है कि हम दोनों सटे रहे। जैसे पेज आप कितनों किताब भले फट जाएगा लेकिन आप इसको अलग नहीं कर पाइएगा, समझ में। पहला हो गया। दूसरा क्या समझा, वायुमंडलीय दाब, कि हवा हम सब पर क्या करता है, दबाव बनाने का कोशिश करता है, हम लोग को दाबने का कोशिश कर रहा है। फिर भी हम लोग को पता नहीं चलता लेकिन लगता जरूर है। देख ना, लगता है कि बोतल में छेद होने के बावजूद बोतल से पानी नहीं गिर रहा था। क्यों? क्योंकि बोतल बंद था। क्योंकि बोतल के ऊपर से जो है, बोतल के ऊपर से हवा क्या कर दाब लगाना ही बंद कर दिया, समझ में आया ना। इसीलिए ये बोतल से पानी गिरना क्या हो गया, बंद हो गया। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद क्या है कि न्यूटन्स का लॉ, समझे ना। न्यूटन्स का लॉ क्या है कि कोई भी वस्तु को अगर गति में लाना, बाहर बल जो है बाहर से लगाना है। बल कहाँ से लगाना है, बाहर से, अंदर से नहीं। अंदर से लगाएंगे तो न्यूटन्स लॉ काम नहीं करेगा, न्यूटन्स लॉ काम नहीं करेगा, समझ में आया ना। उसके बाद क्या था, गुरुत्व, यानी धरती में हम सबको त्वरण देती है, किस में देती है, जब हम बैठे हुए रहते हैं, किसमें, विरामावस्था में। कोई चलती गाड़ी है तो उसमें गुरुत्व नहीं लगता। देख लिए जब बोतल क्या था, गति में था तो पानी गिरना बंद हो गया था, छेद था फिर भी पानी गिरना बंद हो गया, समझ में आया, ये था। देखिए उसके बाद देखिए देखिए इसमें देखिए हम 3 छेद काहे लिए थे, ये भी समझिए। हम 3 कांटी काहे लिए, अगर एगो लेते हैं ना भले ये अलग हो जाता है, समझे ना, या अलग नहीं होता लेकिन किताब जरूर फाड़ देता है, समझ ना। क्या कि आप जितना भी बल लगाते एक ही छेद पर लगे, समझा ना, इसीलिए ये खींचा जाता है, यहाँ से फट जाता है। हम 3 बल इसलिए दिए कि बल बट गया, आप कितनों ताकत लगाएंगे तो बल 3 भाग में बढ़ जाएगा। बल क्या हो जाएगा, 3 भाग में बढ़ जाएगा। आप लगा रहे हैं बल एक के साथ लेकिन यहाँ आने पर बल क्या हो जाता है, इस पे भी आधा हो जाता है, इस पे भी आधा, इस पे भी आधा, बल बढ़ जाता है 3 भाग में। इसीलिए ये जल्दी फटता नहीं। अकेले अगर खींचते तो आप पूरा जितना ताकत आप लगाते इसी पे लग जाता है, ये खींचा जाए, समझ में। ये भी समझिए कि बल का क्या हो गया, बंटवारा हो गया। यहाँ पे बल का क्या हुआ था, बंटवारा हुआ था, इसीलिए हम 3 छेद दिए, समझ में आया। बड़का बड़का खूंटी दे दीजिए। अच्छा अब आप देखिए ना, अब अगला जनरेशन समझ में आ गया। आप भी प्रैक्टिकल कीजिए, लाइक सब्सक्राइब, अब जाके हल्ला मत कीजिए। देखिए चैनल का नाम है फ्यूचर्स आइंस्टीन, समझ में। उस पे हम ओनली फिजिक्स पढ़ाते हैं, समझ में। एक है ATC बायोलॉजी सब सोचिए मिल जाएगा, इस पे फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिल जाएगा। ये वीडियो भी आज शाम तक में चल जाएगा। फ्यूचर्स आइंस्टीन FUTURES गाने चले आवे हो गया, सर्च मारिएगा ना, समझ में आया फिजिक्स, कितना चीज समझा। पहला घर्षण, दूसरा क्या वायुमंडलीय दाब, तीसरा गुरुत्व, चौथा न्यूटन्स लॉ, बल, समझे ना, न्यूटन्स लॉ, समझ में आना। अगर आपको किसी भी चीज में अगर लग रहा है कि कोई भी चीज अगर बल फट जाएगा तो उसके बल का बंटवारा कर दीजिए, उसके बल का क्या कर दीजिए, बंटवारा कीजिए, उसका जो टूटने का संभावना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, समझ में आना। उसके बाद जो राजमिस्त्री जो उपयोग करता है पाइप का, उसमें कौन सा फिजिक्स लॉ लगता है, वायुमंडलीय दाब का, किसका, वायुमंडलीय दाब का। हवा जो हर जगह बराबरी पर लगाता है, ये नहीं कि आप पर ज्यादा लगा रहा है हम पर सगरे बराबर लगा, वो हमेशा हर जगह बराबर पर लगाता है। इसीलिए आप कितनों पाइप को ऊंचा कर दीजिए, कितनों नीचा कर दीजिए, वो लेवल हमेशा कोशिश करेगा, पानी जो रहेगा पाइप बराबर हम बराबर हो जाए, समझ में। वो हमेशा कोशिश करेगा कि हम बराबर हो जाए, समझ में। तो इसीलिए उस फिजिक्स का उपयोग राजमिस्त्री करके क्या करता है,